प्रदेश में 3 सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजों ने प्रदेश भाजपा नेताओं के दावों की पोल तो खोल ही दी है। लेकिन जिन नेताओं को पार्टी ने इन तीनों ही विधानसभा क्षेत्रों में कमान सौंपी थी, उनकी भी संगठनात्मक कौशल और सियासी पकड़ की सच्चाई अब सबके सामने आ चुकी है। उपचुनाव के नतीजे बताते हैं कि भाजपा के अधिकतर दिग्गज फेल हो गए। कुछ एक पास तो हुए, लेकिन वजीफा मिलने लायक नंबर उनको भी नहीं दिए जा सकते। किस विधानसभा सीट पर किस दिग्गजों की प्रतिष्ठा रही दांव पर और किसकी निकली सियासी हवा, देखिए। सहाड़ा विधानसभा सीट। इन उपचुनावों में यदि बीजेपी को सबसे बड़ी और करारी हार मिली है तो वो है सहाड़ा विधानसभा सीट, जहां भाजपा प्रत्याशी 42,200 मतों से हार गया। सहाड़ा सीट पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने कई बार पहुंचकर चुनावी प्रचार किया। वहीं विधायक दल के सचेतक जोगेश्वर गर्ग और प्रदेश मंत्री शरवण सिंह बगड़ी को यहां संगठनात्मक रूप से जिम्मेदारी संभलाई गई। इसके अलावा भीलवाड़ा सांसद सुभाष महरिया, चित्तौड़गढ़ सांसद डॉक्टर सीपी जोशी और क्षेत्रीय विधायक विट्ठल चंकल के साथ ही भाजपा नेताओं की लंबी चौड़ी फौज यहां कैंप किए हुई थी। वहीं केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने भी यहां कुछ एक चुनावी सभा और प्रचार किया था। लेकिन इन तमाम नेताओं के राजनीतिक कौशल की हवा सहाड़ा विधानसभा सीट में निकल गई। मतलब इन जिम्मेवार नेताओं का संगठन में सियासी कद भी कम हुआ और परफॉर्मेंस कार्ड भी खराब हुआ। सुजानगढ़ विधानसभा सीट चूरू जिले में आती है और यहाँ प्रतिपक्ष के उपनेता राजेंद्र राठौड़ आते हैं। लेकिन बीजेपी प्रत्याशी खेमाराम मेघवाल इस सीट पर 35,611 वोटों से हारे। इस सीट पर भाजपा ने राजेंद्र राठौड़ के साथ ही केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, स्थानीय सांसद राहुल कस्बा और उनके पिता को पूरी जिम्मेदारी सौंपी थी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया भी इस सीट पर पहुंचकर कई बार चुनाव प्रचार कर चुके थे। चुनावी सभा में यहां वरिष्ठ नेता घनश्याम तिवाड़ी भी नजर आए, लेकिन परिणाम बीजेपी के पक्ष में नहीं आ पाया, या फिर कहे कि बीजेपी को यहां करारी शिकस्त मिली। मतलब डॉक्टर सतीश पूनिया, उपनेता राजेंद्र राठौड़, सांसद राहुल कस्बा और केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का राजनीतिक कौशल यहां कांग्रेस नेताओं के आगे धराशायी हुआ और पार्टी और संगठन में इनकी परफॉर्मेंस भी गिर गई। राजसमंद सीट। मौजूदा उपचुनाव में राजसमंद ही एकमात्र ऐसी सीट रही जहां बीजेपी की इज्जत बच पाई। हालांकि यहां भाजपा प्रत्याशी दीप्ति माहेश्वरी महज 5,310 वोटों से ही जीत पाई, जबकि पिछली विधानसभा चुनाव में बीजेपी को यहां 24,623 मतों से जीत मिली थी। इस सीट पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने भी कई बार पहुंचकर चुनावी प्रचार और बैठक ली। इस सीट पर जिन भाजपा नेताओं को जिम्मेदारी दी गई, उनमें सबसे प्रमुख है स्थानीय सांसद और प्रदेश महामंत्री दिया कुमारी, साथ ही नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, जो उदयपुर संभाग से ही आते हैं। लिहाजा ये भी सीट उनकी प्रतिष्ठा से जुड़ी हुई थी। वहीं प्रदेश महामंत्री मदन दिलावर और विधायक वासुदेव देवनानी के साथ ही सुरेंद्र राठौड़ को भी यहां भाजपा प्रत्याशी को जिताने की जिम्मेदारी संगठन ने सौंपी थी, जिनमें वे पास हो गए। लिहाजा संगठन में इनका राजनीतिक कौशल भी साबित हुआ और सियासी रूप से इनका कद भी बढ़ गया। तो यह था तीनों ही विधानसभा सीटों पर जिन भाजपा नेताओं की परफॉर्मेंस रही और प्रतिष्ठा दांव पर रही, उसका रिपोर्ट कार्ड। अब उपचुनाव में बीजेपी का वोटिंग परसेंट तो कम हुआ और पिछली विधानसभा चुनाव की तुलना में यहां पर परफॉर्मेंस भी बहुत ही खराब रहा। ऐसे में यह हार प्रदेश भाजपा नेताओं के लिए चिंता का विषय भी है। लेकिन उपचुनाव की जिम्मेदारी भी इन्हीं बड़े नेताओं के जिम्मे थी, जिन्हें हार के कारणों का चिंतन और विश्लेषण करना है। लिहाजा विश्लेषण का काम ये नेता जुट चुके हैं, ताकि समय रहते उसमें सुधार भी हो और साल 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव में वो गलती ना दोहराई जाए जो इन उपचुनावों में भाजपा की ओर से की गई थी। ATV भारत के लिए जयपुर से पीयूष शर्मा की रिपोर्ट।